शिवपुरी में जो महत्वपूर्ण स्थान बने हुए हैं, जैसे कि शिवानंद स्वामी जी की समाधि, सोना माता जी का स्मृति स्थान, यज्ञ का स्थल, उसके पश्चात आगे धर्मस्तंभ और उसके बाद भगवान परशुराम जी की स्मृति स्थान, ये जो सारे महत्वपूर्ण स्थान बने हुए हैं, इन स्थानों के प्रति एक बार महाराज श्री जी ने कुछ जानकारी मेरे पिता काका आपटे जी को दी थी। जैसे ही वो कमरे से बाहर आए, उन्होंने वो सारी जानकारी एक कागज़ के ऊपर लिख के निकाली। लिख के निकालने के बाद कमरे में जाके महाराज श्री जी को दिखाई। उसमें जो कुछ भी कम ज़्यादा था उसको महाराज श्री जी ने दुरुस्त करवाया। वो दुरुस्त करवाने के बाद काका जी ने बाहर आके दोबारा सारा लिख के निकाला और वो जानकारी अंदर जाके उस कागज़ को महाराज श्री जी के सामने बताया। वो बताने के बाद महाराज श्री जी ने कहा कि इसका एक बड़ा बोर्ड बना के हम बाहर लगा सकते हैं ताकि आने वालों को जानकारी मिले कि यह स्थान है क्या। फिर हम दोपहर में परमिशन लेके वहाँ से निकले और औरंगाबाद में पैटर्न गेट पे एक बहुत पुराना पेंटर हुआ करता था, उसके बाद हमने वो बोर्ड बनाने के लिए दिया। स्टेनलेस स्टील का बहुत बड़ा बोर्ड था। मैं जहाँ तक समझता हूँ काफ़ी लोगों ने वो बोर्ड देखा भी होगा। उसका एक इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी किया था। एक हम अगर शिव मंदिर की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं तो राइट हैंड पे हिंदी में का बोर्ड और लेफ्ट हैंड की दीवार पे इंग्लिश में का बोर्ड, इस प्रकार से ये बोर्ड काफ़ी वर्ष तक वहाँ लगे हुए थे। ये बोर्ड पहला हिंदी बोर्ड जब बन गया तो बना के मैं और मेरी माँ हम यहाँ से वो एसटी में ऊपर बोर्ड लगा के दोनों तरफ से उसको गद्दियाँ लगाई हुई थी ताकि वो ख़राब ना हो, और बांध के उसको हम अक्कलकोट लेके गए। अक्कलकोट से उसको तांगे में रख के शिवपुरी लेके गए। शिवपुरी जाने के बाद वहाँ पे उन गद्दियों को निकाल के बोर्ड को सामने पकड़ा गया और मैंने महाराज जी को जाके बताया कि वो बोर्ड तैयार होकर आया है। बोर्ड रूम के अंदर नहीं जा सकता था, इतना वो बड़ा था, तो खिड़की में से महाराज जी देख सकते हैं। इस प्रकार से वो बोर्ड हमने पकड़ के रखा था। लेकिन महाराज जी खुद बाहर आए, उन्होंने पूरा बोर्ड पढ़ा और वो पढ़ने के बाद हाथ से उंगली दर्शन कराया कि यहाँ पे वो बोर्ड लगाना है। यह वह जगह है यहाँ पहले शिव मंदिर जो एक ही दरवाजा हुआ करता था, आज भी एक ही दरवाजा है, लेकिन सामने से सीधे पायरियाँ बनी हुई थी। उसके राइट साइड में जो दीवार बनी हुई है, उस दीवार के ऊपर वो बोर्ड लगाने का इशारा महाराज जी ने किया। वो इशारा करने के बाद कहते हैं कि वहाँ पे थोड़ी सी दीवार खराब हो चुकी है, थोड़ा सा उसका प्लास्टर इतना सा छोटा ऐसे प्लास्टर निकला हुआ है, पहले उसको दुरुस्त कर लेना, उसके बाद में ये बोर्ड लगाना। मेरे मन में विचार आया कि बोर्ड लगेगा तो ऐसे भी ढकने वाला है, उसको दुरुस्त करने की कोई आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि ऐसा भी ढकने वाला है। ये मैंने अपने मन में विचार किया था। जैसे ही मेरे मन में विचार आया तो महाराज जी ने मुझसे कहा कि आगे जब ये बोर्ड लगाओगे तो किसी को पता नहीं होगा कि इसके पीछे की जो दीवार है उसका प्लास्टर निकला हुआ है, ये किसी को पता नहीं होगा, लेकिन आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं उसका क्या करें। इसलिए वो उसको पहले दुरुस्त करो और बाद में ये बोर्ड लगाओ। याद रखने ऐसी बात है कि जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है। इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण और एक बढ़िया मार्गदर्शन महाराज जी ने इस बोर्ड के माध्यम से किया है। धन्यवाद।